तो अब अपन एक अपना नया टॉपिक दिखेंगे। इस टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, ये वॉल्यूम 2 का सेकंड चैप्टर है अपना। नाम क्या है इसका? इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, तो देखो, इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, तो सबसे पहले अब एक बात समझना मेरी, ये कंपनी है, ठीक है, ये अपनी कंपनी है और ये अपनी पब्लिक है। ठीक है, ये अपनी पब्लिक है। तो कभी कभी कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो पब्लिक से पैसे बोरो करती है। वो पब्लिक से पैसे बोरो करती है, उधार लेती है। ठीक है, उधार लेती है, उधार लेती है पब्लिक से पैसे। ठीक है, कितने भी पैसे मान लो, जैसे कि मान लो 1 लाख रुपए लिए, 1 लाख तो नहीं, 10 करोड़ रुपए ऐसे कुछ करके पब्लिक से पैसा लिया। ठीक है, तो ये भी एक अपने, पहले समझो। ठीक है, तो मतलब 1 लाख रुपए इसने उधार लिए। ठीक है, एस्टिमेट अमाउंट है, 1 लाख रुपए उधार ले लिए। तो मान लो 1 लाख रुपए इनने इस बाबू से उधार लिए। ठीक है, और कुछ पैसे इससे भी लिए होंगे मान लो। तो जब कंपनी इनसे पैसे उधार लेती है ना, तब इनसे बोलती है कि मैं आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा हर साल। क्या बोलती है कंपनी आपसे? कि हम आपको 10% हर साल इंटरेस्ट देंगे आपके पैसे पे, और टाइम मेंशन करती है कि हम आपको वो पैसा 5 साल बाद, 3 साल बाद वो पैसा हम आपको लौटा देंगे। ठीक है, तो बच्चों ये सारी चीज़ें जो कंपनी होती है ना, वो एक सर्टिफिकेट टाइप पे लिख के देती है। ये सारी चीज़ें कंपनी कितना रुपया उधार ले रही है, कितना इंटरेस्ट देगी, और इंटरेस्ट 6 महीने में देगी कि 1 साल का पूरा एक ही बार में देगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो कंपनी होती है वो एक पेपर टाइप पे लिख के देती है। ठीक है, तो इस पेपर को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिवेंचर। ये जो पेपर फॉर्म में लिखती है ना कंपनी, इसको अपन बोलते हैं डिवेंचर। और ये डिवेंचर कंपनी जिससे जितना पैसा उधार लेती है उसको दे देती है। ये लोग अपना पेपर पकड़ो, लेटर टाइप का, तो बच्चों इसे हम बोलते हैं डिवेंचर। ठीक है, और कंपनी बकायदा अपने साइन वगैरह कर देती है इस पर, जो कि हम कॉमन सील बोलते हैं उसको। तो ये तो अपना हो गया बहुत ही सिंपल भाषा में डिवेंचर। एक तरह से कंपनी पब्लिक से पैसा उधार लेती है और उसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। ठीक है, शेयर में पैसा डूब भी जाता है, मतलब कंपनी घाटे में आती है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई टेंशन नहीं है। हमने पैसा दे दिया, अब हमको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल या हर 6 महीने में मिलता रहेगा। ठीक है, और हमारा पैसा भी सेफ है। जो भी टाइम होगा ना, जैसे 5 साल बाद, तो 5 साल के बाद हमको हमारा पूरा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, और इंटरेस्ट तो हमको हर साल या हर 6 महीने में मिलती ही रहेगी। तो बच्चों ये होता है डिवेंचर। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये जो इंटरेस्ट रेट होती है ना, इसका एक दूसरा नाम भी होता है। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम भी होता है, उसको हम बोलते हैं कूपन रेट। उसको हम क्या बोलते हैं? कूपन रेट। इंटरेस्ट का दूसरा नाम होता है, उसको हम बोलते हैं कूपन रेट। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? कूपन रेट है। ठीक है, और ये एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, चाहे वो घाटे में हो चाहे फायदे में हो। ठीक है, कंपनी को पेमेंट देना ही देना पड़ेगा, चाहे कंपनी घाटे में जा रही हो चाहे कंपनी फायदे में जा रही हो। ठीक है, अब एक नई चीज़ देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डिवेंचर क्या होता है हमारा। ठीक है, क्या होता है? टाइप्स ऑफ डिवेंचर क्या होता है, तो लिखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। तो फर्स्ट टाइप होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर और बियरर डिवेंचर। पहला कौन सा होता है? पहला होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर और बियरर डिवेंचर, एंड लिख लो बीच में, एंड बियरर डिवेंचर्स। ठीक है, तो देखो ध्यान से,
रजिस्टर्ड डिवेंचर में क्या होता है, रजिस्टर्ड डिवेंचर के अंदर बच्चों क्या होता है, जैसे कि हमने मान लो कंपनी को पैसे उधार दिए, ठीक है, तो कंपनी बाकायदा एक लेटर बनाएगी, कंपनी बाकायदा एक लेटर बनाएगी और उस लेटर पर सब कुछ लिखेगी, ठीक है, उस लेटर पर नाम भी लिखेगी जिससे हमने पैसे उधार लिए हैं, ठीक है। तो जो नाम मेंशन है ना इसमें, जिससे कंपनी ने पैसे उधार लिए हैं, अगर वो इस लेटर को लेके कंपनी में जाएगा तो ही कंपनी इसको जो पैसा इससे उधार लिया है वो वापस करेगी मैच्योरिटी पे, ठीक है ना। वो पैसा कंपनी जिसके नाम से उन्होंने लेटर दिया है, डिवेंचर इशू करा है जिसके नाम से, उसी को पेमेंट करेगी वो। लेकिन बियरर डिवेंचर में ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। बियरर डिवेंचर में ये चिट्ठी बनाई कंपनी ने कि इतने डिवेंचर हमने इनको दिए हैं, तो इसको कोई भी ले जाओ, छीन झपट के कोई भी ले जाओ, उसी को पैसे मिल जाएंगे, मतलब जो इसे लेके पहुंचा उसी को पैसे मिल जाएंगे। ये है हमारा बियरर डिवेंचर। और रजिस्टर्ड डिवेंचर में जिसके नाम से रजिस्टर्ड हुआ है वो केवल उसी को पैसा मिलेगा, लेकिन बियरर में जो उस पेपर को ले जाएगा उसको पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपना सिक्योर्ड डिवेंचर। अच्छा ये वाला है सेकंड, रिडीमेबल डिबेंचर्स एंड इररिडीमेबल डिबेंचर्स, ठीक है। रिडीमेबल डिबेंचर्स और इररिडीमेबल डिबेंचर्स, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है। रिडीमेबल डिबेंचर का मतलब बच्चों ये होता है कि आपको एक फिक्स टाइम के बाद आपका जो पेमेंट है वो आपको मिल जाएगा। जो भी हमने डिबेंचर का जो पेपर होता है ना, सर्टिफिकेट, उसमें टाइम मेंशन किया है ना, 2 साल बाद 3 साल बाद, तब आपको वो पैसा कंपनी रीपे कर देगी, ठीक है, तब वो कंपनी आपको पैसा रीपे कर देगी। लेकिन इररिडीमेबल का मतलब क्या होता है, इररिडीमेबल में आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा, इंटरेस्ट तो मिलेगा, लेकिन जो पैसा आपने उधार दिया है वो आपको कंपनी जब बंद होगी ना, वो पैसा आपको तभी रीपे किया जाएगा, ठीक है। वो पैसा आपको तभी रीपे किया जाएगा जब कंपनी बंद होगी, ठीक है। तो ये है इररिडीमेबल डिबेंचर, और ये इंडिया में नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता इंडिया में, ये इंडिया में चलता है रिडीमेबल वाला, ठीक है। फिक्स टाइम के बाद आपको पेमेंट आपका कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। थर्ड है सिक्योर्ड डिबेंचर्स, सिक्योर्ड डिबेंचर्स एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। तो मान लो पहले इसको पढ़ते हैं हम, सिक्योर्ड क्या होता है हमारा। कंपनी ने हमसे मान लो 10 लाख रुपए उधार लिए, ये हमें, कंपनी ने हमसे 10 लाख रुपए उधार लिए, हमने दे दिए। लेकिन बच्चों हमको ट्रस्ट नहीं है कि कंपनी भाग गई कि कहीं और मतलब गायब हो गई पैसा लेके, हमारा पैसा मर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एज अ सिक्योरिटी इसका असेट रखवा लेते हैं कुछ अपने पास, ठीक है। एज अ सिक्योरिटी हम इसका कुछ असेट वगैरह अपने पास रखवा लेते हैं, ठीक है, एज अ ट्रस्ट। फिर हमको विश्वास हो जाता है कि हाँ इसका ये एसेट हमारे पास है, तो ये कंपनी कहीं भाग भी जाए तो हम इससे रिकवर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसे बेच नहीं सकता है, ये कंपनी मैच्योरिटी पे पेमेंट कर देगी और ये एसेट कंपनी के पास दोबारा चला जाएगा। अनसिक्योर्ड, इनको हम नेक्ड डिवेंचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेक्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मॉर्गेज भी लिखा सकता है आपके पास सिक्योर्ड वाले में। तो नेक्ड डिवेंचर में क्या होता है, हमको ट्रस्ट होता है पूरा पूरा कंपनी के पास और हम उसको वैसे ही पेमेंट दे देते हैं, ठीक है। ट्रस्ट है, किसी से हम उधार लेते हैं ना पैसे, दोस्त वगैरह से, अपने दोस्त को हमारे ऊपर विश्वास होता है कि हम उसको रीपे कर देंगे, एज अ ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो ऐसे ही हमारा कुछ कंपनीज पे ट्रस्ट बिल्ड होता है, तो हम उनसे वैसे ही काम चल जाता है, पैसे उधार दे दिए, बस वो हमें रीपे कर देंगी एट मैच्योरिटी, ठीक है। ये डिपेंड करता है उसकी वैल्यू क्या है जिसको आप पैसा उधार दे रहे हो। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा
कन्वर्टेबल डिवेंचर, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ऐसे डिवेंचर होते हैं जिनको हम इजीली शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या इजीली डिवेंचर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि पहले हमारा डिवेंचर था 8% डिवेंचर्स, मतलब हमें 8% की इंटरेस्ट मिलेगी, लेकिन हमने बाद में उसको 9% कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, तो हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को। अब एक होते हैं नॉन कन्वर्टेबल, एक कौन से होते हैं हमारे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, इनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते इजी। तो ये थे बच्चों अपने कुछ टाइप्स ऑफ डिवेंचर और डिवेंचर होता क्या है।